पुरुषार्थ की अनुपस्थिति है तो निमित्त क्या करेंगे ये बताइए। तो हमने महारिषि का और भगवान महावीर का दृष्टांत आपको दे दी कि निमित्त से अगर इतना स्ट्रांग काम करता है निमित्त, तो बताइए। देखो निमित्त को इंग्लिश में वर्ड है कैटलिस्ट, है ना कि नहीं? कैटलिस्ट सुना है आपने? कैटलिस्ट का अर्थ होता है जब हम कार्य करेंगे तो निमित्त बनता है, समझे कि नहीं? उसकी मेयर प्रेजेंस से में ही कार्य हो जाते हैं, समझे? चलो अब इसको गहराई समझ। सिद्धांत क्या सीखा हमने कि निमित्त से नहीं होगा। निमित्त कारण कैसा है? अगर हम प्रयत्न निमित्त के करें, जैसे भैया अभी बताए ना, अभी बात कर रहे थे कि हम प्रयत्न क्या कर रहे हैं निमित्त जुटाने में, और निमित्त जुटाने पर अगर पुरुषार्थ की जोड़ नहीं मिली तो कार्य नहीं होता। ये हमने अनंत काल से देखते आए हैं हम खुद को भी, समझे कि नहीं? अरे अभी भी देख लो तुम, मैं अभी बता दूँ कितने लोगों के पास देश शास्त्र गुरु है, बता। अभी भी करोड़ों के पास है या नहीं? लाखों के पास पकड़ लो, और सबके सब सम्यक दर्शन को, सम्यक चारित्र को प्राप्त हो रहे हैं क्या? तो कौन, भगवान जी में फॉल्ट है क्या? प्रतिमा में फॉल्ट है, वो मंदिरों में फॉल्ट है, जिनवानी में फॉल्ट है किस में फॉल्ट? तो फिर निमित्त, अगर तुम निमित्त को अगर बोलो कि निमित्त काम करता है, तो याद रखना जितने लोग भ्रष्ट हो रहे उन सब का निमित्त ये जिनवानी रहेगी फिर, और उन सबके भ्रष्ट करने वाले भगवान जी रहेंगे। अच्छा लगेगा सुनने को? बताओ। तुमने अगर बोला कि मोक्ष मार्ग में भगवान जी निमित्त है और भगवान जी मोक्ष मार्ग कराते हैं, तो याद रखना भ्रष्ट कराने वाले भी भगवान जी हो जाएंगे फिर। तो कितना बड़ा अपराध लग जाएगा सोचो, समझे कि नहीं? इसलिए निमित्त को कर्ता मानना महामिथ्यात्व है, समझे कि नहीं? मैं आपको बोलूँ ना कि अगर निमित्त कार्य कर रहा तो मैं उसको निमित्त बोलूँ क्यों? बताओ बोला, तो करता हो जाएगा, उसको निमित्त बोलूँ क्यों? निमित्त तभी बोला जाता है, क्यों करता नहीं, सीधी सीधी बात है। अगर वो कार्य कर ले रहा है तो हम उसको निमित्त वर्ड क्यों यूज़ करेंगे? हम तो उसको कर्ता बोलेंगे, है कि नहीं? निमित्त शब्द ही बता रहा है, और निमित्त के साथ और एक अक्षर जुड़ते हैं, दो अक्षर, बोलो निमित्त मात्र मात्र सुने ना, मात्र भी जुड़ते हैं। मात्र का अर्थ क्या? बस, बस निमित्त, बस, बस का अर्थ क्या? इसके आगे कुछ नहीं, सिर्फ खड़े रहेंगे, वो उपस्थित रहेंगे, समझ रहे? तो निमित्त समझ में आ गया? तो कौन सा कारण जुटाने पर कार्य होगा ही होगा? पुरुषार्थ। और निमित्त का कोई रोल नहीं, समझे कि नहीं? तो पुरुषार्थ ही जुटाने पर कार्य होगा, ये सिद्ध हो गया अगर, तो समझ लेना अब हमारे पूरा जीवन हमारे कंट्रोल में आ गया। रिमोट कंट्रोल इज इन आवर हैंड, समझे कि नहीं? अब मैं जितना पुरुषार्थ करूँगा तो सुख मिलेगा, जितना पुरुषार्थ काम करूँगा तो दुख मिलेगा, पूरा मेरे ऊपर हो गया। तो हमारा क्या लग रहा था, जितने कर्म मुझे साथ देंगे उतना मेरा काम होगा, जितना मेरा शोषण दूर बढ़ाएंगे उतना मेरा काम होगा, जितना मुझे सातवां वेद निको दे देंगे तब मेरा होगा, जब वो मुझे देश शास्त्र गुरु ला के देंगे तब मेरा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना मैं पुरुषार्थ करूँगा उतना मुझे सुख और मोक्ष की प्राप्ति होगी। सिंपल है, समझ में आ गया? अब थोड़ा समझते, ध्यान से होगा, पुरुषार्थ को समझते थोड़ा सा गहरा है, क्योंकि कल जो रह गया था उसमें से कुछ बात बोलते हैं। देखो आकाश द्रव्य है, ये अनादि अनंत है, समझ रहे हैं? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन रह रहा है, मेरे अंदर कोई नहीं रह रहा, समझे? अनादि अनंत है वो, उसके अंदर कितने पदार्थ रहते हैं उसको, समझ रहे? कितना बड़ा है वो, उसके कार्य में कभी अंतर पड़ता नहीं, गैप पड़ता नहीं, बराबर काम कर रहा है, ठीक है? अब काल, ये हो गया आकाश। काल, काल भी चलते रहता है अपनी स्पीड से, समझ रहे? और किसी के लिए रुकता नहीं, कभी बदलता नहीं, कुछ नहीं करता, वो भी निरपेक्ष है, अपना अपना काम कर रहा है। काल, आकाश, धर्म अधर्म द्रव्य लोक आकाश के अंदर गति स्थिति में निमित्त बनते हैं सब, समझ रहे कि नहीं? ये धर्म अधर्म द्रव्य बचे। पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य कैसे परिणमते हैं? कितने परमाणु है पता है? अनंतानंत, जीव से अनंत गुना, बराबर है? तो अनंत अनंत पुद्गल परमाणु है, वे कैसे परिणम रहे? वो भी अपने स्पर्श रसगंध वर्ण और परिणम रहे। ध्यान सुन लेना, ये क्यों बता रहा हूँ मैं, उसकी बहुत गहरी लॉजिक बताने। तो 5 द्रव्य अपने स्वभाव रूप परिणम रहे, एक भी दूसरे को छेड़ता नहीं, न किसी को लेन देना है, किसी को भी नहीं, वो तो अजीब है, उनको तो कोई राग द्वेष भी नहीं है, क्यों बदला निकाले, कि पीछे पड़े, है कि नहीं? वो तो अपने स्वतंत्र अपना काम करते, उनको कोई लेन देन नहीं, समझ में आ गया? वो अपना अपना काम चल रहा है, उसका अनादि अनंत का जो प्रवास है वो करते जा रहे, अनादि निधन वस्तु ये सब है ना, अपनी मर्यादा से परिणाम। तो ये 5 द्रव्य ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है? अब हमारे अंदर ये बताइए, हमारे अंदर ये 5 द्रव्य के कार्य में, ठीक है, ध्यान सुन लेना, ये 5 द्रव्य के कार्य में हमारे अंदर कुछ बदलने की कोई क्षमता है क्या हमारे अंदर? नहीं है। ये बात समझ रहे आप? ध्यान सुन लेना, वो 5 द्रव्य के एक भी कार्य में बदल नहीं सकता, ये बात पक्की पकड़ लेना एकदम ध्यान से। अब बताओ कि पुरुषार्थ
क्या है और क्या नहीं है, इस पे उत्तर है वो बस। समझे कि नहीं? अब ध्यान सुन लेना क्या बोल रहा हूँ, इससे समझ में आएगा आपको पुरुषार्थ होता क्या है। और क्रमबद्ध की जो बात चल रही थी वो भी सिद्ध कर देंगे अभी अपन। देखो ध्यान सुन लेना, ये 5 द्रव्य अपना अपना कार्य कर रहे हैं, मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता। अब मैं मेरे चतुष्टय में रहता हूँ, समझे क्या नहीं, मेरे अंदर चतुष्टय है मेरा मेरा मैं चतुष्टय के अंदर रहते हुए अगर इन 5 द्रव्य के कार्य बदलने के, प्राप्त करने के, चेंज करने के, भोगने के, है ना, करने के, ऐसे अगर कार्य करता हूँ, ऐसे पुरुषार्थ करता हूँ, तो मैं दुखी होता हूँ। समझे क्या क्या करूँ? और इन सब द्रव्यों के परिणमन को यथा योग्य स्वीकार करके बदलने की कोई भाव नहीं करता, तो मैं सुखी होता हूँ। इतना ही पुरुषार्थ है बस। समझे कि नहीं समझे? पुरुषार्थ क्या है? आपको इनसे 6 द्रव्य के परिणमन में, ये विश्व के परिणमन में अगर तुम बदल सकते हो, मान के चलो, तो बदलने का तो स्कोप ही नहीं है, क्योंकि सब वस्तु अपने चतुष्टय में काम करती है। तो मैं मेरे अंदर चतुष्टय में खिचड़ी जो पका रहा हूँ उसका ही खेल है सब। मैं अगर उधर बदलने के पुरुषार्थ में लगा रहता हूँ, तो इस पुरुषार्थ से होता क्या है, दुनिया में तो रत्ती भर बदलता नहीं और मैं पूर्ण दुखी हो जाता हूँ। अध्यय साहब बताते पुण्य, है ना? समझे कि नहीं? दुनिया में तो अकिंचित कर अपने लिए अनर्थकारी है। और अगर मैं इसको एज इट इज स्वीकार करता हूँ तो मैं सुखी होता हूँ। तो सोचो पुरुषार्थ कौन सा करना चाहिए? अब समझे कि नहीं? याद रखना, पुरुषार्थी कौन है ये बताओ दुनिया में। दुनिया में प्रत्येक जीव पुरुषार्थी है क्या? नहीं, प्रत्येक जीव पुरुषार्थी, निगोदिया भी और अभव्य भी है क्या नहीं? वो पुरुषार्थ कर रहा है क्या नहीं कर रहा है? बताओ, क्या का? बदलने का, करने का, चेंज करने का। समझ रहे क्या कह रहे हैं? फुल पुरुषार्थी है वो, इसलिए फुल दुखी भी। समझे क्या नहीं? कितना पुरुषार्थी हो? अनंत पुरुषार्थी है, इसलिए अनंत दुखी है। आप समझ रहे? सीधी सीधी बात है। तो पुरुषार्थी कौन? अपने अंदर तुम क्या कर रहे हो वही पुरुषार्थ है। अब मिथ्यात्व वाला पुरुषार्थ कर रहे हो, इसलिए दुख उत्पन्न हो रहा है, दुख उत्पन्न हो रहा है, दुख उत्पन्न हो रहा है। और वही सम्यक दृष्टि है। अब वो कौन सा पुरुषार्थ उत्पन्न कर रहा है बताओ? वही पुरुषार्थ कर रहा है, उससे होता क्या है, वो सुखी होते जा रहा है वो प्रतिदिन प्रति समय। समझे क्या नहीं? क्यों? क्योंकि वो बदलना ही नहीं चाहता कुछ भी। आप समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? तो सोचो इस विश्व में पुरुषार्थ कौन सा करना है, विचार करो। अब ध्यान से लेना, अब इसको गहराई से बताते। तो भाई 6 द्रव्य जब बराबर परिणम रहे हैं, इस सब 6 द्रव्य के बराबर परिणमने को ही क्रमबद्ध कहा जाता है कि क्रम से परिणम रहे अपने बराबर। तो क्रमबद्ध सुनने और समझने से पुरुषार्थ का लोप होता है कि पुरुषार्थ होता है? इस प्रश्न का उत्तर समझो आप। क्रमबद्ध के स्वीकार करने से पुरुषार्थ का लोप हो जाता है कि पुरुषार्थ जागृत होता है? समझे कि नहीं? क्रमबद्ध के नहीं समझने पर विपरीत पुरुषार्थ होते हैं। आप समझे क्या बोल रहा हूँ? गहराई समझना आप। क्रमबद्ध के अस्वीकार से विपरीत पुरुषार्थ होते हैं बदलने के। क्रमबद्ध के स्वीकार से सच्चा पुरुषार्थ खड़ा होता है स्वीकार का। समझे कि नहीं? ज्ञाता दृष्टा रहने का, ज्ञान चेतना का। समझे कि नहीं? वीतराग भाव का, समता भाव का, समझ रहे, प्रतिभासन का, साक्षी रहने का, ये पुरुषार्थ खड़ा होता है। जाननहारी तो है हम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, तो वो पुरुषार्थ खड़ा होता है। तो सोचो पुरुषार्थ एक्चुअल में है क्या? पहले मैंने आपको वस्तु स्वरूप से बताया ना कि अंदर कौन कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो एक्चुअल पुरुषार्थ कौन सा है, झूठा पुरुषार्थ कौन सा है? तो क्रमबद्ध का स्वीकार नहीं करने वाले बहुत पुरुषार्थी है, लेकिन वो विपरीत पुरुषार्थ कर करके दुखी होते हैं। समझेंगे नहीं? क्योंकि विश्व का बदलना चाहते हैं। पुरुषार्थ है वो, देखो। हाँ, तो इसलिए तो उसको मिथ्या पुरुषार्थ कहेंगे हम। मिथ्या पुरुषार्थ का अर्थ क्या? ऐसा पुरुषार्थ जिसका कुछ भी फल नहीं आने वाला है, उसका दुनिया में तो कुछ बदलता ही नहीं, स्वयं के अंदर पूर्ण दुख हो जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हम जनरली अभी अभी अपन निकाले, समझो कि हम कभी भी ये समझते हैं कि मिथ्या दृष्टि पुरुषार्थहीन है और सम्यक दृष्टि पुरुषार्थी है, यही समझते ना? अभी तक तो वो नहीं समझते हैं कि पुरुषार्थी जीव मोक्ष को प्राप्त करते और बिना पुरुषार्थ वाले संसार में रहते, जबकि ऐसा है नहीं। विपरीत पुरुषार्थ वाले संसार में है, सच्चे पुरुषार्थ वाले मोक्ष में। मुझे बता, जो कभी मोक्ष नहीं जाने वाले ऐसे अभव्य जीव पुरुषार्थहीन है क्या? बता। और वो भी बहुत जबरदस्त पुरुषार्थ कर रहे संसार होने का, दुखी होने का। अभव्य जीव पुरुषार्थ नहीं माने तो क्या दोष आएगा? बिना पुरुषार्थ के कोई भी द्रव्य नहीं रहता नहीं है। होता है। वीर्य गुण की पर्याय का नाम पुरुषार्थ है, वो तो परिणाम होगा ही होगा। जो भैया कह रहे मिथ्या
मिथ्या है कि सम्यक है वो अलग बात है। हम्म। पुरुषार्थ प्रत्येक घर में होता ही है। तो वही बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम पुरुषार्थ को अभी तक समझे नहीं अच्छे से, ये बोलना है। हमारे को लगता है कि मोक्ष मार्ग का कार्य करना यही पुरुषार्थ है, समझे क्या नहीं? जबकि ऐसा ये नहीं, अभी अभी भी हम पुरुषार्थ ही कर रहे हैं। विचार करो, मैं आपको क्या बोला, यदि हम सुखी होने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट हम दुखी होने का पुरुषार्थ ही कर रहे हैं। ये बात एकदम गहरी उतार देना अपने अंदर। यदि मैं, समझ रहे कि नहीं, वस्तु स्वरूप का स्वीकार करने रूप पुरुषार्थ नहीं कर रहा तो मैं वस्तु स्वरूप को बदलने का पुरुषार्थ करता ही करता हूँ। समझे कि नहीं? बताओ, यदि मैंने ज्ञाता दृष्टा अपने आत्मा को नहीं देखा तो मुझे आते हुए पाप के उदय बदलने के भाव नहीं होंगे? पाप उदय को दूर करने का भाव नहीं होगा? पुण्य उदय की टिकाव रहने की भावना नहीं होगी? उससे मैं दुखी होऊंगा कि नहीं होऊंगा? मुझे भय नहीं होंगे, मुझे चिंता नहीं होगी? मतलब होगा कि नहीं होगा? इच्छा नहीं होगी, होगी भी, इच्छा से दुख होगा। आप समझे? क्लियर कट है। जो वस्तु स्वरूप का स्वीकार नहीं करेगा, ज्ञाता दृष्टा परमात्मा को नहीं स्वीकारेगा, वो दुखी ही रहेंगे, क्योंकि वो पुरुषार्थ कर रहे हैं। बताओ कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हो? बताओ। मिथ्या पुरुषार्थ। कौन सा? बदलने का। और भगवान जी तो हम आपको बता चुके, बदल नहीं सकते। तो पुरुषार्थ को अच्छे से क्लैरिटी हो गई अपने अंदर। पुरुषार्थ क्या है बताओ? कुछ नहीं करना। तो गोदा जी एग्जाम्पल देते थे कि वो नोट नहीं उठाई तुमने, वो पुरुषार्थ है। नोट उठाने लगा पुरुषार्थी, समझे कि नहीं? एग्जाम्पल था वो लौकिक, है कि नहीं? इसे वास्तविकता बताओ, क्या अंदर तुमने कुछ बदलने का भाव नहीं किया, ये पुरुषार्थ है। मैंने बदलने का भाव करना, फिर बदलना, ये नहीं क्या पुरुषार्थ? ये पुरुषार्थ नहीं है। समझ लो कोई ये भाव रख रहा है अपने अंदर कि मैं बदल नहीं सकता, मैं बदलूंगा नहीं, ये पुरुषार्थी दिखता अपने को। कि वो जो बोलता कि मैं बदलूंगा, मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, डेडिकेशन दो, है ना, तो बदल सकते हैं अपन, यू कैन डू इट। समझे क्या नहीं? तो पुरुषार्थी कौन दिखता मांगो? कि तुम निठल्ले हो और वो पुरुषार्थी। वही तो बता रहा हूँ, फिर मैं ये तो बता रहा हूँ, हमको क्लैरिटी करनी होगी हमारे अंदर। फिर अगर याद रखना, अगर वो मेहनत करके प्राप्त करना पुरुषार्थ है यदि, तो भगवान जी और सिद्ध भगवान अरहंत जी वो बिल्कुल पुरुषार्थहीन दिखेंगे आप, और मुनराज भी, है कि नहीं? आप समझो हम किसको पुरुषार्थ समझते हो? क्लैरिटी चाहिए हमारे अंदर पूरी तरह कि पुरुषार्थ है क्या। और मैंने कल बताया था पुरुषार्थ की परीक्षा कैसे करने की, कैसे पहचानना पुरुषार्थ क्या। पुरुषार्थ का अर्थ क्या? इच्छा का अभाव करने का प्रयत्न, वो पुरुषार्थ है। यानी अपने दुख को दूर करना, वो पुरुषार्थ है। अपने आप को सुखी करना, वही पुरुषार्थ है। तो मैं सुखी कब होता हूँ? बदलने के भाव से दुखी होता हूँ। बदलने के भाव इच्छा है, और स्वीकार करने के भाव से सुखी होता हूँ, अर्थात इच्छा का अभाव करना, सुखी होना है। समझ रहे? तो एकदम स्पष्टता कर लेनी चाहिए हमारे अंदर कि हम सुखी कब होंगे, पुरुषार्थ है क्या, समझ में आए? तो बदलना ये पुरुषार्थ नहीं, विपरीत मिथ्या पुरुषार्थ है। स्वीकारना सम्यक पुरुषार्थ है। तो जितना आप देखो, ये विश्व देखो, हाँ मैंने सुने थे इनसे, किनसे? उज्जैन के कौन है वो भाई, तीनों चारों भाई, नहीं उज्जैन दादा थे वो, उनके भाई झांझरी जी, हाँ झांझरी जी, प्रकाश झांझरी नहीं, कौन से इनके साइड? प्रदीप झांझरी। हाँ, प्रदीप झांझरी ने बहुत अच्छे एक मुद्दे दी, पॉइंट देते हो हमेशा। तो 4-5 पॉइंट दिए थे उन्होंने, उसमें से बताता आपको कि ये हम अकर्ता है, इसके 4-5 पॉइंट याद रखना। ठीक है? पहला कि पूर्व कर्म के अनुसार होंगे, जो भी हमारे साथ होता है आसपास, वो किसके अनुसार होता है? पूर्व कर्म के अनुसार, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 6 द्रव्य के स्वतंत्रता अगर आप स्वीकारोगे, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय है, तो इसलिए अगर देखोगे तब भी तुम अकर्ता हो। पूर्व कर्म के फल के अनुसार भी देखा जाए तुम अकर्ता हो। 6 द्रव्य को स्वतंत्र देखोगे तब भी तुम अकर्ता हो। निमित्त उपादान देखोगे तब भी तुम अकर्ता हो। समझ में आया कि नहीं? निमित्त उपादान से देखेंगे तो भी अकर्ता हो, क्रमबद्ध पर्याय से देखो तब भी तुम अकर्ता हो। तो आप विचार करो, कर्तापन तो वस्तु स्वरूप में एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि आत्मा का 2 लक्षण मुख्य कहा जाता है। बोलो 2 लक्षण, अकर्ता, अभोक्ता। ये आत्मा के मूल गुण है कि वो अकर्ता है और अभोक्ता। मतलब क्या? दुनिया में वह सिर्फ जानता है, जान ही सकता, वो किसी को टच नहीं कर सकता, इसलिए भोग नहीं सकता,
और कुछ कर नहीं सकता, इसलिए अकर्ता और अभोक्ता ये आत्मा के दो मुख्य गुण हैं। क्या कहा? अकर्ता और अभोक्ता। तो अकर्ता और अभोक्ता रहना ये पुरुषार्थ है, अकर्ता अभोक्ता न रहना ये पुरुषार्थहीनता है, ये विपरीत पुरुषार्थ है। क्योंकि सोचो, जो अमूर्तिक सत्ता है, जो किसी को टच नहीं कर रही, वो सिचुएशन बदलने में लग गई है। विचार करो, सोचो मैं आत्मा हूँ, देह से भिन्न, देह के बीच में रहता हुआ एक अमूर्तिक सत्ता। अमूर्तिक मतलब क्या? सादी भाषा में ट्रांसपेरेंट एग्जाम्पल, जो इधर उधर भी पास हो जाती है, दीवार को क्रॉस कर लेती है। आत्मा को पिक्चर में देखा होगा आपने, वैसा। अब सोचो मैं ऐसी ऐसी सत्ता हूँ जिसके अंदर स्पर्श गुण भी नहीं, मैं दिखता भी नहीं, टच नहीं कर सकता, वो सिचुएशन बदलने में लगा हुआ है। बताओ, पागल जैसे। और भोगने में भी, कि मुझे ये खाने का, मुझे वो खाने का, मुझे ये टच करने का, मुझे उधर जाने का, मुझे उधर जाने का, इधर लगा हुआ है। सोचो, वो जीव, वो अमूर्तिक सत्ता, अमूर्तिक सत्ता ये कार्य कर रही है, करने की भाव कर रही है। तो ये कितनी मूर्खता भरा हुआ कार्य है। इसी को विपरीत पुरुषार्थ कहते हैं, जिससे जीव दुखी होता है। होता कि नहीं होता? विचार करो। और सच्चा पुरुषार्थ है कि वो ज्ञाता दृष्टा है, तो ज्ञाता दृष्टा रहे। समझे कि नहीं? तो भगवान जी ऐसे बैठ कर, मुनिराज जंगल में काहे के लिए गए थे? सिचुएशन चेंज करने को गए थे क्या? बताओ। ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञाता दृष्टा रूप रहने के लिए। समझ रहे? देखो, पढ़ते अपन, आखिरी वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। वो सो जिन मत में जो मोक्ष का उपाय कहा है, इससे मोक्ष होता ही होता है। समझे? जिन मत में, जिनेंद्र भगवान के मत में क्या कहा? ऐसा मोक्ष का उपाय कहा है। उपाय का दूसरा वर्ड क्या पकड़ना? कारण। उपाय मतलब कारण। तो मोक्ष का जो कारण कहा है, उससे मोक्ष होता ही होता है। मतलब क्या? अभी जैसे बताया ना हमने पहले पैराग्राफ में क्या चर्चा करी? ऐसे कारण अगर आपने जुटाए, जिसके जुटाने पर कार्य हो भी और नहीं भी हो, तो वो कारण जुटाने से फायदा नहीं होगा। कारण कौन से जुटाने पड़ेंगे? जिसके होने पर कार्य वो ही हो, ऐसा। तो जिन मत में तो बराबर वो कारण दिया है आपको, क्या? जिसके जुटाने पर आपका कार्य होगा ही होगा। ठीक है? तो बता रहे थे, इसलिए जो जीव, वो कारण कौन सा है? पुरुषार्थ से। तो ध्यान सुनना, जिनेश्वर के उपदेश अनुसार मोक्ष का उपाय करता है, उसके काल लब्धि व होनहार भी हुए और कर्म के उपशमादि हुए हैं, तो ऐसा उपाय करता है। समझे क्या नहीं? तो वह ऐसा उपाय करता है। लिखा फिर से, देखो ध्यान से सुन लेना। तो हमारे को कौन सा उपाय करना है? तो ये उपाय है वो क्या? कि आपने पुरुषार्थ करना है। पहली बात, पुरुषार्थ क्या करना है? जिनेंद्र भगवान के उपदेश अनुसार जो मोक्ष का मार्ग बताया है, उसका पुरुषार्थ करना है। ठीक है? तो वो जब ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो क्या होगा? काल लब्धि और होनहार आ ही गई और कर्मों का उपशम आदि भी हो गया। समझ गए? तो ये उपाय होते हैं काहे के? कि कर्म के, मतलब मोक्ष प्राप्ति के। कौन सा? कि आपको जिनेंद्र भगवान ने जैसा उपदेश दिया है, वैसा आपको पुरुषार्थ करना है। बस इतना है। समझे कि नहीं? मतलब यहाँ पे क्या उन्होंने लिखा ही नहीं है कि जिनेंद्र भगवान ने जो निमित्त बोले हैं वो जुटाने पर आपको मोक्ष होगा, ऐसा लिखा नहीं। जिनेंद्र भगवान ने जब आपकी काल लब्धि बताई तब आपको मोक्ष होगा, ऐसा नहीं कहा। जिनेंद्र भगवान ने आपकी होनहार देखकर जो मोक्ष बोला है तब मोक्ष होगा, ऐसा नहीं कह रहे। वो क्या कह रहे? जिनेंद्र भगवान के उपदेश अनुसार यदि पुरुषार्थ करेगा तब मोक्ष होगा, ये कहा जा रहा है ना। समझे कि नहीं? मुझे बताओ, भगवान जी जो उपदेश दे रहे हैं प्रतिमा, भगवान जी की प्रतिमा, वो पुरुषार्थ का उपदेश है कि काल लब्धि का, कि होनहार का? बताओ, इस बात का उत्तर दो आप। समझे? अच्छा, निमित्त का उपदेश है कि नहीं वहाँ पे? आप समझे क्या करो? प्रतिमा पे से ही देख लो, पास संभाला। अच्छा, स्वभाव का उपदेश है क्या वहाँ पर? समझे? स्वभाव का उपदेश है। पुरुषार्थ का उपदेश है क्या? पुरुषार्थ का उपदेश है। अच्छा, काल लब्धि का उपदेश है क्या? प्रश्न ही है हमारा। काल लब्धि का उपदेश नहीं है, और होनहार का उपदेश नहीं है, और निमित्त का भी उपदेश नहीं। विचार करो, प्रतिमा तो सब बोल रही है। मैं तो बोलता हूँ ना, तुम सिद्धांत लाओ कोई भी, मैं प्रतिमा पे घटित करके बताऊंगा, कोई भी लाओ तो, क्योंकि वो प्रतिमा पे हर चीज़ कोडेड है, हर चीज़ तो क्लियर वहाँ पे 3 समवाय तो उपस्थिति नहीं है। बताओ, वहाँ पर एक स्वभाव है और एक पुरुषार्थ, खत्म। समझे? स्वभाव मतलब आत्मा में से मिलेगा, पहले ये भी बता दिया उन्होंने। और
आत्मा का लक्ष्य करने पर मिलेगा। हो गया पुरुषार्थ भी। वो हमारे सामने निमित्त नहीं हुआ। कौन? हाँ, भगवान जी आपके सामने निमित्त है ना? फिर आपको मोक्ष हो जाएगा कि नहीं? भगवान जी को देखे देखे बताओ। वो मिली तो पुरुषार्थ है ना, अगर मूर्ति नहीं रहती थी तो बोलो बोलो बोलो, तुमने प्रश्न समझे क्या? अगर अपने को अगर मैं जैन नहीं हूँ, बाहर वितरक मूर्ति नहीं दिखेंगी तो कैसे समझेंगे? अच्छा बताओ कि मुझे अगर मोक्ष प्राप्त करना है, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ स्वयं को पहचानने के लिए, समझ लीजिए, तो और मुझे भगवान जी की प्रतिमा नहीं मिली तो आप समझे नहीं वापस से? हाँ, ये उत्तर है। ऐसा होगा नहीं। मुझे अगर खोजना है मैं कौन हूँ, तो मेरे कर्म उदय मुझे देव शास्त्र गुरु का समागम ला के ही देते हैं। मैंने याद रखना, मैं आपको सच बताऊँ, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं आपको। हम सब ने पुरुषार्थ जिनेंद्र भगवान को प्राप्त करने का किया ही नहीं था, सच बता रहा हूँ मैं। ये बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, गजब की लाइन बोल रहा हूँ मैं आपको। हमने तो पुरुषार्थ सत्य को खोजने का किया था, उसके कारण ऐसी पुण्य प्रकृतियां बंधी जिसके निमित्त से हमारे को देव शास्त्र गुरु का समागम मिला है। तो समझ रहे आप क्या बोल रहा हूँ मैं? लॉजिक समझना आप। हमने देव शास्त्र गुरु नहीं मांगे थे, जब भी मांगा था हम सत्य को जानना चाहते थे, सत्य की ओर आगे बढ़ना चाहते थे। इस जिज्ञासा ने हमारे ऐसे पुण्य प्रकृतियों का बंधन किया है जिसके निमित्त से देव शास्त्र गुरु है। समझे कि नहीं समझे? लॉजिक समझना क्या बोल रहा हूँ मैं। और यदि हमने सत्य याद रखना, तो सत्य जानने वाले को देव शास्त्र गुरु का समागम मिलता है। समझे कि नहीं? सत्य की ओर आगे बढ़ने वाले को, समझे कि नहीं? आप समझ रहे? तो उनसे हमारे को सत्य मार्ग मिला कि हम बढ़ रहे थे तो वो मिले। अगर इसका प्रश्न उत्तर उठाना है तो चरणानुग बोलेगा कि उनके निमित्त से तुझे मोक्ष मार्ग मिला है, और वस्तु स्वरूप ये है कि हम मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे थे तो वो हमारे को मिले। वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। चरणानुग तो ये बोलेगा, और हमारे को उतना उपकार भी है उनका, समझे कि नहीं? कि भैया आपके वैसे मिले, हमारे तो भक्ति भाव विनय उनके प्रति ही है कि आपसे मिला है ना। हम तो दिन में से 100 बार बोलते कि आपने बता, तो हम कैसे पहचानते हम कौन है? ये वस्तु स्वरूप होते हुए याद रखना, ये निमित्त की भाषा, चरणानुग की भाषा आदि, लेकिन वास्तव स्वरूप ये है कि हम जागना चाहते थे, हम मोह निद्रा से जागना चाहते थे, तो हमारे को ऐसी प्रतिमा मिली। आप समझे क्या नहीं? तो ऐसा होगा नहीं कि मैं खुद को जानना चाहता हूँ और प्रतिमा नहीं मिल रही, ऐसा कभी नहीं होगा। उपदेशक ही नहीं मिल रहे, ऐसा होगा नहीं, याद रखना। ऐसा कभी नहीं, त्रिकाल संभव नहीं है ये, क्योंकि वस्तु स्वरूप ये है, जिसने जैसा पुरुषार्थ किया वैसा निमित्त वहाँ पर उपस्थित होता है। समझे कि नहीं समझे? ये बताओ, हमारे को परिवार वाले मिले कि नहीं मिले? काहे के लिए मिले बताओ? और समझे कि नहीं? आप समझना, ये भी लॉजिक समझना। तो परिवार वाले क्यों मिले? वो मोह के लिए मिले तुझे। वहाँ पर तू भूलेगा खुद को, संसार के कारण बनेंगे वो, और तुझे वहाँ से छूटकर मंदिर में आके तो मुश्किल पड़ रहा है, बता। अब ये मोक्ष मार्ग के निमित्त है, वो संसार के निमित्त है। संसार निमित्त छोड़कर तुझे मोक्ष के निमित्त के पास भी आना नहीं हो रहा। विचार कर। अब महंगा क्या मिलता है बताओ? ये मिलते हैं महंगे में कि वो मिलता है महंगे में? कॉस्टली क्या है? समझे तो क्या बोल रहा हूँ? सबसे कॉस्टलीस्ट थिंग मैं बताता हूँ हमेशा, 100 करोड़ में से 95-96 करोड़ तो हमने इनको प्राप्त करने में लगाए हुए हैं। 3-4 करोड़ में निरोगता वगैरह लाने में खड़े करे हैं, समझे कि नहीं? और वो तो 5-10 लाख रुपए में आया हुआ है सब, और वो 5-10 लाख के चक्कर में हम वो 95-99 करोड़ खत्म कर रहे हैं। हमेशा बोलते रहे, समझे कि नहीं? तो बोलना ही है कि निमित्त समझो आप। निमित्त समझ में आ गया? तो जो कार्य बढ़ता है आगे कार्य में, उसके निमित्त खड़े रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि कार्य करना चाह रहे हैं और निमित्त ही नहीं आ रहे, ऐसा संभव नहीं। एक भैंसरी कबूल है कि यदि उपादान को निमित्त ना मिले तो दुनिया पलट जाएगी ये, क्योंकि वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है ना कि जहाँ जहाँ कार्य होते हैं अपने निमित्त खड़े होते रहते, तो वस्तु स्वरूप पलट जाएगा ये। कभी ऐसा संभव नहीं होगा कि कार्य उपादान कर रहा है काम और निमित्त ही खड़ा नहीं हो रहा है, बिल्कुल ऐसा होता है। समझे कि नहीं? कमी हमारे पुरुष उपादान में ही होती है, हम निमित्त की ओर दोष लगाते हैं। याद रखना, निमित्त को दोष देना तो अनीति कही गई है, क्योंकि निमित्त के दोष देते रहोगे तो याद रखना तुम्हारा उपादान सुधारोगे ही नहीं तुम। समझे कि नहीं? बहुत गजब की बात है। जैसे मैं आपको सिंपल बता दूँ, एक एग्जाम्पल, देखो टाइम नहीं ज़्यादा, लौकिक एग्जाम्पल, कि हम किसी बाबा के पास गए,
समझे कि नहीं? भैया हम बहुत गरीब है, परेशानी चल रही है, रोग दूर करना है, ये परेशान वो परेशान। तो बाबा बोला तुम को ये तावीज़ लो, ये मंत्र लो, ये हो जाएगा तुम्हारा काम। समझे कि नहीं? तो ये तो तुम हमको पैसे दो, हम तुम्हारी पूजा करेंगे, दुर्गा माता तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो बताओ उसका भला होने वाला है कि नहीं होने वाला है? उसका हो जाएगा। इसका हो जाएगा। अभी यहाँ पे समझता, बाहर नहीं समझता, पता क्या हमारे को? मंदिर में तो बराबर समझेगा, जिनवानी के सामने सब समझता, बाहर नहीं समझता हमारे को। ठीक है, तो किसका भला होने वाला है? इसका भला होने वाला है कि नहीं होने वाला है? सीधी बात है। क्यों वो भी करके देखा, कुछ हुआ नहीं ना? देखो भाई, हाँ, तो कहना क्या है कि उसका भला क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ उसका भला? क्योंकि वो मेहनत नहीं कर रहा, कुछ प्रयत्न नहीं करेगा, तो उसका होगा क्या? सीधी बात है। समझे कि नहीं? ध्यान सुनना एक बात, ये लॉजिक। दूसरा, हम मुनिराजों के पास गए कि हमारा भला कर दो, हमारा अच्छा कर दो, हमारे कर दो, वो कर दो। वो अगर कुछ बोलने लगे कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो भला होगा कि नहीं होगा? हम भगवान जी के पास गए कि भगवान जी हमारा अच्छा कर दे, कर दो, तो क्या भगवान जी क्या बोले? भगवान सौंदर्य देखिए। नहीं समझो, एग्जाम्पल काल्पनिक। भगवान जी क्या बोलेंगे? तेरा तेरा, ओ भैया तेरा तेरा, हमारे ऊपर नहीं। तो जब भी काम होगा पुरुषार्थ से ही होगा। आप समझ रहे? तुम बाबा के पास जाओ, किसी के पास भी जाओ, तो सच्चे उपदेशक वो होते हैं जो उपादान को निहारते हैं, निखारते हैं। देखो तेरा उपादान सुधार, तेरा सब हो जाएगा। और जो झूठे रहते वो बोलते हैं हम करेंगे ना, हम करेंगे, ये कर वो कर वो कर, ये कर वो कर वो कर। सुधारने को नहीं बोलेंगे वो लोग, खुद को। समझे कि नहीं? और अच्छे लोग बोलते हैं खुद को सुधारो और प्राप्त करो। समझे कि नहीं? तो उपादान का उपदेश ये है। उपादान जो हम कह रहे हैं, पुरुषार्थ का उपदेश, तू पुरुषार्थ कर, तू प्राप्त कर, बस। किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं, न कर्मों के ऊपर डिपेंडेंसी, न पुण्योदय के ऊपर डिपेंडेंसी। समझे कि नहीं? न कोई व्यक्ति के ऊपर, न देशास्त्र गुरु के समागम के ऊपर, किसी का नहीं। तू तेरे अंदर पुरुषार्थ कर, बस। जितना तू पुरुषार्थ करेगा तेरा को सुख और शांति मिलेगी। सीधी सीधी बात। पुरुषार्थ से तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, तेरी इच्छाओं का अभाव होगा, सब हो जाएगा। ये अगर देखो, याद रखना, ये बहुत गजब के सिद्धांत मैं आपको बोल नहीं सकता। जिसको पुरुषार्थ की वैल्यू आ गई, समझ लें दुनिया से पूरी कंप्लेंट, इच्छा, अपेक्षा सब खत्म, पूरा ही पूरा खत्म। समझे कि नहीं? किधर देखने का ही नहीं। और पूरा पुरुषार्थ किधर चल रहा हमारा? किधर पूरी ताकत कहाँ लग रही है? पुरुषार्थ को इंप्रूव करने में, उपादान को इंप्रूव करने में। अब बताओ रिजल्ट क्या आएंगे? क्या आएंगे रिजल्ट? 100% सक्सेस रेट। यदि तूने खुद को इंप्रूव करना प्रारंभ कर दिया तो आएगा क्या? रिजल्ट आएंगे नहीं? कैसे क्या नहीं आएंगे ये बताओ? क्योंकि अब तेरी अपेक्षा दूर से, वो सुधारेगा, ये सुधारेगा, वो मेहनत करेगा, फिर ये करेगी, फिर वो करेगा, ऐसा थोड़ा सब खत्म हो गया ना। अब तुझे पता चल गया कि मुझे मेरे अंदर इंप्रूवमेंट करने हैं, तो पूरी ताकत लगा रही खुद के अंदर के इंप्रूवमेंट में। और खुद के इंप्रूवमेंट वही तो हमारे चाहिए था, वही तो सक्सेस है। और क्या है? अंदर की इच्छा का अभाव होते जाना, अंदर तो निर्वांछक होते गया, वही सक्सेस है, वही तो सुखी हो गया तू। तो तुझे निर्वांछक कौन बना सकता है? इच्छा के रहित बना कौन ला सकता है? कौन लाएगा? कौन से बाबा देंगे? कौन से मंत्र से होगा? मेरे कौन से? अरे भैया, जब तू खुद के अंदर परिपूर्ण स्वयं को देख लेगा, हो गया तू निर्वांछक। पुरुषार्थ से ही होगा ना, तो काहे से होगा? पुरुषार्थ ही एकमात्र कारण है, और दूसरा कारण ही नहीं दुनिया में। दूसरे कारण दिख रहे तो समझ लेना, तुम क्या करोगे? गड़बड़ क्या करोगे? तुम अंदर की इंप्रूवमेंट रोक दोगे, बस। इतनी बड़ी गलती है। निमित्त को स्वीकारना इज इक्वल टू उपादान को कार्य करने के लिए, समझ रहे कि नहीं, रोक देना, खुद की इम्प्रूवमेंट रोक देना, और डिपेंडेंसी ला लेना खुद के अंदर कि वो करेंगे तब होगा, वो होंगे तो होगा, समय आएगा तो होगा, ये होगा तो होगा। इससे हम अपने ही रखना पैरों में बेड़ियां बांध रहे हैं। क्रमबद्ध पर भी आरोप देते कि जब हमारा ऐसा हाँ, तो वो रखना। इसलिए पुरुषार्थ तो क्रमबद्ध से पुरुषार्थ खत्म होगा क्या? नहीं, तो क्रमबद्ध को स्वीकारना पुरुषार्थ है। आप समझ, लॉजिक तो ये था। बहुत गजब की बात है, गहरी है, बहुत 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 गहरी है। आपका क्या बताएं? क्रमबद्ध पे टिका लेते हैं। पुरुषार्थ को भी हाँ, क्रमबद्ध पे ही छोड़ देते हैं ना। रखना बराबर है। क्रमबद्ध है। वो पुरुषार्थ कौन सा पकड़ रहे हो? लौकिक वाला, नहीं मोक्ष मार्ग वाला। नहीं नहीं, आपकी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं दुनिया का बोल रहा हूँ। समझे कि नहीं? दुनिया में हमने भी यदि पुरुषार्थ को क्रमबद्ध पे छोड़ा तो हमने क्या माना? काल हो गया कि तब होगा। हाँ, वो भी गलत है। हाँ, बहुत अच्छी। मैं आपको और एक सिद्धांत दे देता हूँ 5 मिनट में, देखो ध्यान सुनना कि जैनिज्म में भाग्य का क्या कथन होता है। विपिन जी से सुना तो बहुत अच्छी बात है, गजब की बात है। देखो कि जब भाग्य जब भी है, जहाँ पर भी जो भी है, जब भी भाग्य से मतलब, भाग्य मतलब कंसेप्ट क्या होता है?
तो पुराने कर्मों के उदय आदि आदि जो भी रहते हैं ना, हर एक कार्य के अंदर एक पुरुषार्थ तो रहता ही रहता है। तो काल लब्धि जब आएंगी तो ऐसा नहीं होगा कि पुरुषार्थ लगेगा नहीं, ये बात ध्यान सुनना। काल लब्धि भी तब जब काल लब्धि से कार्य मान के चलो, काल लब्धि से होने वाला है कि काल आ रहा है तब कार्य होने वाला है। तो जब कार्य होने वाला है वहाँ पर काल लब्धि कराने वाली कि पुरुषार्थ, ध्यान सुनो। इसका अर्थ क्या हुआ? पुरुषार्थ से होता है, काल लब्धि से होता है क्या? नहीं होता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो पुरुषार्थ से जो कंपलसरी इंग्रेडिएंट है वहाँ पर, तो फिर काल लब्धि की बातें कर क्यों रहे हो तुम? समझे कि नहीं? पुरुषार्थ विचार करो, एकदम सिंपल। भगवान महावीर को मैं हमेशा बोलता हूँ ना, दीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? गर्भ कल्याण का जन्म कल्याण तो हो चुका था, समझे कि नहीं? तो श्योर शॉर्ट थे, शादी भी कर लेते तो क्या दिक्कत थी उनको? विचार करो, क्या प्रॉब्लम थी शादी कर लेते तो? पक्का था ना मोक्ष, गारंटी थी कि नहीं? तो क्यों नहीं करेगा? क्यों जंगल में जाते हो राजघराने छोड़कर? हम बोलेंगे क्रमबद्ध पढ़ेंगे ऐसे ही ऐसा बोलेंगे। आगे मान लीजिए वैसा क्रमबद्ध में, तो उन्होंने दीक्षा लेना, बाल खींच कर निकालना, ये क्या है? ये पुरुषार्थ। तो सभी पंच कल्याणों को में तीसरा पंच कल्याण जब दीक्षा कल्याण है, जिसको और एक वर्ड है बोलो तप कल्याण की। तो तप कल्याण का अर्थ क्या? व्हाट डू यू मीन बाय तप? इच्छा का निरोध करना, और इच्छा का निरोध करना ही पुरुषार्थ। पुरुषार्थ से ही केवल ज्ञान कल्याणक है और मोक्ष कल्याणक है। लॉजिक समझा? सब इच्छा पे आ रहा है कि हम इच्छा रखे तो फिर क्रमबद्ध पढ़ाई भी बोलो और कुछ भी बोलो, उस पे जा रहा हूँ, वही नहीं हो रहा। एक ही चीज़ है, एक ही यहाँ पे पुरुषार्थ करना है कि अपनी इच्छा कम करो। हाँ देखो, रूल याद रखना, आपके इच्छा से क्या होता दुनिया में, पहले आप स्वीकार लो। मेरी इच्छा से जब कुछ होता ही नहीं, मैं फालतू में इच्छा कर क्यों रहा हूँ? और वो इस इच्छा से दुनिया में तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मैं जब मर रहा हूँ ना, तो इच्छा करना मूर्खता है। दुनिया भर की सबसे बड़ी मूर्खता इच्छा करना है, फालतू है एकदम, क्योंकि दुनिया में एक रत्ती भर चेंज नहीं होता इच्छा से। और मैं जो तड़पते रहता हूँ बिला वजह इच्छा की अग्नि में, तो ये ज्ञाता दृष्टा हतम रहा। तो इच्छा करना ही नहीं, जो हो रहा है एज इट इज स्वीकार करो। एज इट इज स्वीकार करो, पुरुषार्थ क्या होगा? अरे एज इट इज स्वीकार करना ही पुरुषार्थ है, समझे कि नहीं? आप समझे कि नहीं? एज इट इज इच्छा नहीं करना ही पुरुषार्थ है, बताया ना हमने। एज इट इज स्वीकार करना ही पुरुषार्थ है, बदलना कुछ नहीं तुम्हारे को। ये बताओ, नहीं करना है कुछ हमें, समझे कि नहीं? पर द्रव्यों की पर्याय में नहीं तुझे कुछ करना है, और अपनी पर्यायों में भी अदल बदल ना करना है, कुछ नहीं करना तुझे। समझ रहे? पुरुषार्थ समझ में आ रहा है आपको? क्लैरिटी से एकदम। ज्ञाता दृष्टा जब आत्मा हूँ मैं ऐसी कैसे ट्रांसपेरेंट चीज़ हूँ ना मैं, समझे कि नहीं? अमूर्तिक सत्ता, तो ट्रांसपेरेंट वस्तु क्या करे दुनिया में सुखी होने के लिए? जानने देखने वाली है, जाने देखे, तो जाने देखे वही पुरुषार्थ है। इच्छा करे दुखी, वो उल्टा पुरुषार्थ है। समझ में आया? और कौन बदलेगा? बच्चों को कौन देखेगा? तो अभी बहुत बेसिक पे है बेटा, अभी तो देखो कुछ भी समझता नहीं। सब उनके कर्मोदय चलते रहते हैं, सब उनकी उद्यावली है। उद्यावली में जो नीचे का आते वैसे उनके सात अवेद नहीं करा तो पुण्य, तो सुखी दिखते, वो असत अवेद नहीं रहा तो दुखी दिखते। तो उनकी उद्यावली काम कर रही है कि तेरी इच्छा काम कर रही है? वहाँ पर विचार करो, रूल याद रखना है ना। मैं तो उसी में बता चुका, तुम्हारे अंदर से कनेक्शन तोड़ दो सब, कि मेरे बच्चे मेरे ऊपर डिपेंड है, वो सब तोड़ दो। बंधन बांध के रखे अपने, सब बंधन तोड़ो, समझे कि नहीं? कोई नहीं, सब आपका उदय उदय चलता है सबका, कहीं पर भी मेरा स्कोप ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समझ रहे? स्वीकारना बहुत गजब की बात। लाइन पढ़ ले तो एक आखिरी बस में, इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है उसको सर्व कारण मिलते हैं और उसको अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चय करना। हो गया कंक्लूजिंग लाइन हमारी। जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है उसको सर्व कारण मिलते हैं और उसको अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चय करना। बस समझ में आ गया? पुरुष, हमारे डाउट क्या बना था? पुरुषार्थ करने पर भी नहीं मिलता, ये जो डाउट है वो खत्म कर दो। जिनवानी के पर हाथ रख के बोलते हैं, पुरुषार्थ वाले को होता ही होता है, ऐसा कभी नहीं होगा पुरुषार्थ करने पर भी नहीं होता। ये बात पूरी दुनिया की सबसे बड़ा झूठ ये है कि पुरुषार्थ करने पर भी नहीं होता, ऐसा नहीं। वो पूछेगा कि नहीं हमने खुद पुरुषार्थ किया अभी तक, फिर हमारा क्यों नहीं हुआ? तो तू गलत चीज़ को पुरुषार्थ बोल रहा है, आप समझेगा? हम सिद्ध करेंगे उसको, तो गलत चीज़ को पुरुषार्थ बोला इसलिए तुझे हुआ नहीं, तो सही पुरुषार्थ करता तुझे मिल जाता, समझेगा? इसलिए पुरुषार्थ से ही होगा और किसी से नहीं होगा पुरुषार्थ के बिना, और पुरुषार्थ मिलने पर होता ही होता है, ये बात याद है। चलो सहजान।